तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं एनएस अप्रेंटिस। तो गाइस, जो भी है नया चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड गाइस बेल आइकन प्रेस कर देना कि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं एनसीआर प्रयागराज रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रयागराज से प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट जारी हो गई है काफ़ी टाइम की एंड आई होप आपने अपना लिस्ट में नेम चेक कर लिया होगा। एंड ज्वाइनिंग लेटर भी कुछ भाई के आ गए हैं, कुछ भाई के रह गए हैं। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है उनको फॉलो ज़रूर करना भाई। और अगर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है आपकी। तो रिजेक्ट होने से कैसे बचें, तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगा। एंड फ्रेंड्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम आपके लगने वाले हैं वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो फुल देखना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके ज्वाइनिंग के टाइम लगने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, जो भी भाई नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो ज्वाइनिंग लेटर में एक पेज देखने को मिलेगा, ये वाला अभ्यर्थी के लिए अनुदेश। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना जो जो मैं बता रहा हूँ। एंड सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाण पत्र एवं तथा उसकी एक प्रति राजपत्रित अधिकारी से अभी प्रमाणित कराकर अपने साथ अवश्य लाएँ। तो जैसे कि मूल प्रमाण पत्र, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो उसकी जीरोक्स साथ में ले जाना। जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ आपको जीरोक्स ले जानी है। रीचेकिंग होगा, दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यानी कि डीवी। ओके, और ये फाइनल ज्वाइनिंग आपकी डीवी हो जाएगा। उसके 1-2 दिन के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ओके, तो 1-2 दिन का अपना रहने पीने खाने पीने की व्यवस्था आप स्वयं करना। ओके, इस पर दे रखा होगा, आगे मैं बताऊंगा भी। सबसे पहले क्या क्या नोट कर लो आप क्या क्या ले जाने हैं। तो जो भी एक्स सर्विस मैन है ओके, वो ले जाएंगे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र 10 पहले ले जाना। सबसे पहले 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट ले जाना आपको साथ में, जिसकी अलग अलग सर्टिफिकेट हैं। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो ले जाएंगे, और जो ITI की सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जानी है आपको। ये हो गया, नोट करते रहना। ओके, उसके बाद क्या है, ITI की मार्कशीट हो गई, NCVT द्वारा किया गया प्रमाण पत्र या NCVT। एंड उसके बाद आपको क्या नोट करना है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हो आप। ओके, एंड 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इतना सिंपली आपको पता लग गया, ये ले जाना आपको। 10th की मार्कशीट ले जाना, उससे ही आप वेल्ड हो जाओगे। ओके, उससे ही मैच हो जाएगी जन्म प्रमाण पत्र जो भी होगा एंड 10th की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ। और जो क्या है यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनवाना है, जो लिखा है, जो भी OBC SC ST कैंडिडेट है उनके लिए संकलन अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेंट्रल लेवल की जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। और इसमें लिखा भी है कि लगभग 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, यानी कि 1 ईयर से पुराना आपका नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, इतना बात क्लियर होता है। एंड उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जानी, 2 जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जानी, जो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट EWS, जो EWS कैंडिडेट है वो EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और जो EWS या PH कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थी हैं प्रमाण पत्र साथ लाएँ। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे, आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फ़ोटो के समरूप एक ही प्रकार के 10 फ़ोटो, यानी कि 10 फ़ोटो यहाँ पे बोला गया है। जो भी आपने आवेदन के टाइम फ़ोटो लगाया था, अपलोड किया था वेबसाइट पर, वही फ़ोटो आपका सेम होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट के टाइम लगाया था एंड एप्लीकेशन में था। ओके, 10 फ़ोटो ले जाना, 10 फ़ोटो काफ़ी हैं, 10 फ़ोटो के लिए बोला है। उसके बाद क्या लेना, RRC ALD वेबसाइट पर अपलोड किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट ले जाए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना आपको, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, चिकित्सालय से पूर्व कराकर प्रस्तुत करिए। ओके, जो भी आपका यहाँ पे अपलोड और टेलीग्राम पर भी मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट मिल जाएगी हमारे, वहाँ से आप जिसके पास प्रॉपर टाइम है वो बनवा लें। और जिसने बनवा लिया है अच्छी बात है भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है, इस पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र लाएँ। शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार हल्फनामा यानी कि हल्फाना बनवाकर मूल रूप से लाएँ एवं बायोडाटा भरकर साथ लाएँ। ओके, शपथ पत्र भी ले जाना है आपको, बायोडाटा के साथ भरना, सबको ले जाना।
एंड मांगे गए वैध दस्तावेजों के सत्यापन हेतु केंद्र पर समय से पहुँचे, इसके बाद में आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। यहाँ पे रिजेक्ट होने से बचना। रिजेक्ट होने के कारण क्या क्या होते हैं, जैसे आप टाइम जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है, वहाँ उस टाइम नहीं पहुँचते हो आपकी तो उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, आपकी की जा सकती है। यहाँ पे बोला गया है निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट ना करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ओके, यहाँ पर लिखा मांगे गए वैध दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर समय से पहुँचे, इसके अभाव में यानी कि आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। क्लियर होगा। अभ्यर्थी को आने आने का जो भी खर्चा होगा वो खाने पीने का सारा कुछ एडजस्ट करना होगा। आवश्यक होने पर शाखा में अगले दिन भी बुलाया जा सकता है। तदनुसार इलाहाबाद में 1 या 2 दिन, मैंने बोला था आपसे 1 या 2 दिन का अपना स्वयं का प्रबंधन करके जाएं। ओके, रुकने का वहाँ अभ्यर्थी अपने साथ पैन कार्ड भी लाएँ, पैन कार्ड एंड बैंकिंग का डिटेल, IFC कोड वगैरह और अपने साथ ज़रूर लाएँ, जो भी कोड है इनका IFC जो भी है, MICR कोड जो भी आपको बोला है। अपनी बैंक की किताब ले जाना सिंपली, और चेक बुक ले जाना साथ में, चेक बुक हो तो ओके। और क्या ले जाना आपको, अभ्यर्थी को निर्देश दिया था, बस इतना डॉक्यूमेंट्स आपको, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना जितना मैंने बता दिया। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्स समझ में आए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने। एंड अगली बात करता हूँ क्या क्या इंटरेक्शन दे रखे। दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी भी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से ही किसी प्रकार का उसे रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत प्रशिक्षु का हक प्राप्त नहीं होता है। और एक यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या, रिजेक्ट होने का, रिजेक्ट जो बोलते हैं भाई रिजेक्ट क्यों होते हैं, रिजेक्ट होने का एक रीज़न भी लिखा हुआ है। रिजेक्ट होने से कैसे बचना है ये भी मैं इसमें बता रहा हूँ। एक ऑप्शन मैंने बता दिया, दूसरा ही बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज, एक मिनट को, हाँ, अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि सही हो। इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसमें यहाँ पे बोल रखा है अगर आपके जो आपने आवेदन किया था और उसमें आवेदन में कुछ और फिल कर दिया था आपने, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई या अपना नाम गलत हो गया रजिस्ट्रेशन में, या पिता का नाम जो भी आपकी है वो गलत हो गया, और आपकी 10th की मार्कशीट में वो सही पाया जाता है और उसमें गलत पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो रिजेक्ट होने से कैसे बचना है ये पहले आप सुनिश्चित कर लें। अभी आप ज्वाइनिंग से जाने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें कि सभी कुछ आपका जो ऑनलाइन आवेदन में जो भी फिल किया है डाटा वो सही है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। ओके, 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर वो सही है, तभी आप ज्वाइनिंग पर जाएँ, यहाँ पे बोला गया। ओके, और रिजेक्ट कर दिए जाओगे अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो रिजेक्ट होने से बचने का यही ये कारण है, यही एक सल्यूशन है कि आप ज्वाइनिंग से पहले अपने सभी दस्तावेज चेक कर लें और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएँ, रिजेक्ट नहीं हो गया आप। ओके, तो रिजेक्ट नहीं हो गया, आप सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ और सही से आप चेक कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स तभी जाएँ। ओके फ्रेंड्स, क्लियर होता है। नेक्स्ट क्या बताएंगे, प्रवेश पत्र पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगाएं तथा हस्ताक्षर ऐसे करें कि हस्ताक्षर का जो भी जो साइन करोगे आप उसका कुछ भाग ऐसा, कुछ भाग आपका होना चाहिए फ़ोटो पर, कुछ होना चाहिए आपके फॉर्म पर, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा। ओके, एंड अयोग्य पाए जाने पर यहाँ पे भी लिखा है कि पत्र दोनों पर आ जाए, अन्यथा आपकी जो अभ्यर्थी की जो वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, ये हस्ताक्षर ऐसे करना, आधा आपके पेज पे आधा फ़ोटो पे होना चाहिए। ओके, फ़ोटो भी लगाना है एंड साइन भी करना है। ओके, ये भी करना, इतना हो गया, समझ में आया। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखिए एक्ट अप्रेंटिस हेतु चयन प्रक्रिया में स्तर पर आयोग पाए जाने पर, जन्म तिथि संबंधित साक्ष्य गलत पाए जाने पर, यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ का काफ़ी अच्छा रोल बताया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मिसमैच होती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ भाई चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ मेन पॉइंट है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, आपके पिता का नाम सही होना चाहिए, अगर गलत है तो भाई रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ओके, तो रिजेक्ट होने से आपको बचना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना, सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाना और बिल्कुल चेक कर लेना सही है एप्लीकेशन के अनुसार। ओके, तभी आप रिजेक्ट होने से बच सकते हो, सही डॉक्यूमेंट्स पाए जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, इतना बात क्लियर होता है आपका। और नेक्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर या किसी भी प्रकार के कदाचार लिप्त पाए जाने पर अथवा सुनिश्चित साधनों के प्रयोग करने पर, अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर उम्मीदवार आयोग घोषित होगा। ओके, और यहाँ पे किसी भी समय यदि आपकी पात्रता गलत पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे देखो बोला गया रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी समय अगर आपकी पात्रता गलत पाई जाती है तो। सभी प्रकार के मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त निर्देशों का
उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अनुशासन में रहना है आपको। अनुशासन अगर उनके अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि अनुशासन अगर आपका सही नहीं है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओके, तो इस प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रेलवे के द्वितीय श्रेणी में निकटतम रेलवे स्टेशन से दस्तावेज सत्यापन केंद्र तक तथा वापसी की यात्रा मुफ्त के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, इस प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति के जो भी हैं, जनजाति के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी रेलवे के द्वितीय श्रेणी में निकटतम यानी कि सेकंड क्लास में, मतलब उनका जो भी वापसी जो आएंगे दस्तावेज सत्यापन के केंद्र तक तथा वापसी की यात्रा यानी आने जाने का किराया उनका यहाँ पे फ्री होगा। ये तो लिखा है यहाँ पे, बाकी आप देख लेना। एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत अभ्यर्थी का चयन केवल 1 वर्ष के लिए, ओनली 1 ईयर की ट्रेनिंग है, जो कि आपको पता ही है सारा कुछ। एंड इस कॉल लेटर के अतिरिक्त कृपया NCR प्रयागराज की मिलिट्री वेबसाइट है NCR की प्रयागराज की, उस वेबसाइट पर विजिट करते रहें। बाकी हम आपको जो सूचना देते रहेंगे जो भी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेनी चाहिए एंड जिसने बनवा लिए हैं वो बनवा लेगा इस। और बाकी मैंने एक एक करके बिल्कुल डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया गया है, बिल्कुल ही बता दिया मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज्वाइनिंग के टाइम ले आने हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम होने चाहिए। ज्वाइनिंग के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं ओके। और रिजेक्ट होने का कारण भी बता दिया मैंने, क्यों रिजेक्ट होते हैं और रिजेक्ट होने से कैसे बचना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई क्यूरी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया है नहीं है, अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। बाकी जिसके पास प्रॉपर टाइम में गाइस वो बनवा ले। और मेडिकल सर्टिफिकेट का आप फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।